हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल राइट। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2026 यानी क्लास 10 विज्ञान के लिए। हम आज अध्याय 1 करने वाले हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2026 के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं होंगी, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं अधिक पूछी जाती है। और हम आपको बता दें, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी को आपका विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाली है। यानी विज्ञान की जो एग्ज़ाम है वो है 21 फरवरी को। तो चलिए आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं करते हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारी पहली परिभाषा है जो एग्जाम में सर्वाधिक बात पूछी जा चुकी है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इसका उदाहरण दीजिए। यानी क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दो अभिकर्मक है। जैसे कोयले का दहन में आपको समझा सकता हूँ कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, यानी दो अभिकर्मक है। ये दोनों अभिकर्मक मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या है? दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकर्मक है और ये दोनों मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो एकल उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यानी दो पदार्थ अगर जुड़ जाए कहें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण दे सकता है, एक समीकरण दे सकता है जिसमें दो पदार्थ हैं और वह आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो कौन सा अभिक्रिया है? तो वह संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वो है वियोजन अभिक्रिया। वह भी है, आ सकता है एग्जाम में कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया है जिसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया जैसे एकल अभिकर्मक है यहाँ पर, तो ये दो एकल अभिकर्मक टूट कर उत्पाद का निर्माण करता है। यानी इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। CaOH2 है या CaCO3 है या H2 है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जो एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछी जा चुकी है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसे उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी जब हम श्वसन लेते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी है तो उसमें आपको ये पूछ सकता है कि उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिससे अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण नहीं होता है, उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊष्माक्षेपी
या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन, यानी श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी एग्जाम में आ सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, समझाइए। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच या अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, द्विविस्थापन है यानी आयनों या अभिकर्मक है उनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली है उपचयन अभिक्रिया, यानी उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो उपचयन अभिक्रिया बताता हूँ कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि सर्वाधिक मात्रा में हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि ही उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया का उल्टा है। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी अपचयन अभिक्रिया है जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया में कमी हो जाए, पदार्थ में कमी हो जाए ऑक्सीजन की, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक या एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जैसे कोई समीकरण है, उस समीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अपचयित, यानी एक तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और एक ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये सभी परिभाषाएं एग्जाम में आ सकती है, आप अपनी नोटबुक में इन्हें जरूर लिखना। एक संसारण क्या है? ये एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसे संसारित होती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। यानी संसारण क्या है? जैसे लोहा है, लोहे की छड़ को हम जैसे नमी में रख दें या पानी के पास रख दें तो वह संसारित होने लग जाती है, उसके जंग आने लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। यानी फिर से देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित होने लग जाती है, यानी उसे जंग लगने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत होना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि, यानी ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, आर्द्रता के साथ या अम्ल के साथ क्रिया करके संसारित होने लग जाती है। इस क्रिया को संसारण कहते हैं। और इससे बचने के लिए, यानी इससे बचना है संसारण से, तो उसे पेंट किया जाता है और या अम्ल या सांद्रता से या फिर नमी से दूर रखा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज इस चैप्टर से 9 कंप्लीट परिभाषाएं हैं, यानी 9 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वो जो कंप्लीट हो चुकी है। आप अपनी नोटबुक में इन्हें जरूर लिख लेना कि जैसे संसारण है, जैसे किसी को जंग लग जाना है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ली जाती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होती है या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और संगमन का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। और देखिए, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया जुड़ती है और वियोजन अभिक्रिया है उसमें घटता है, यानी टूटता है पदार्थ। तो देखिए, आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने परिभाषा की है जो एग्जाम में आ सकती है। आप इन सभी
परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में लिख लेना। आपको 2 या 3 से परिभाषाएं वो ज़रूर आपको 21 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेगी। यानी 21 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम है क्लास 10 विज्ञान बोर्ड की। चलिए धन्यवाद।